Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to yap about my maths board exam. मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाला था कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगी, लाइक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है कि मुझे इस दिन ये चैप्टर्स फिनिश करने थे, ये वो ये फलाना ढिमकाना। मुझे लगा ईजी है, हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स तो पूरे साल पढ़ी है, मुझे तो हर चीज़ आती है, मैथ में तो मैं ठीक हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे से हो पाएगा। टुडे इज़ 4, लाइक रात के 12:30 बज रहा है एंड इसके हिसाब से मेरे 10 चैप्टर हो जाने चाहिए आज। गेस व्हाट, मेरे कितने चैप्टर्स हुए हैं? मेरे 3 चैप्टर्स हो गए, लीनियर प्रोग्रामिंग में कर रही हूँ, वो मैं करके सोऊंगी। आधा भी नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। भाई फिजिक्स के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने 2 महीने से मैथ्स छुई नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम अभी तक मतलब मैथ का तो था नहीं, तो मैथ की पढ़ती मैं। लेकिन अब चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन और वो इंटीग्रेशन, भाई वो तो बहुत बड़े चैप्टर है। वो छोड़ो, मुझे उससे ज़्यादा चिंता है डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, क्योंकि वो मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा है एंड मैं उसके कॉन्सेप्ट भी भूल गई हूँ। बाकी सबके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो याद है। मैंने यही सोचा था कि मैं देख करके थ्योरी थ्योरी पी वाई क्यूज़ लगाऊंगी, प्रॉपर पी वाई क्यूज़ ही लगाऊंगी, बिकॉज बाकी सब तो आता ही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 5-5, 6-6 घंटा एक एक चैप्टर को देना पड़ेगा, तभी मुझे अच्छे से आएगा। एंड मैं रेस्ट नहीं ले सकती, क्योंकि टॉप 5 में मुझे मैथ लेना ही लेना है। वैसे भी मुझे मैथ लेना ही लेना है, क्योंकि फिजिक्स तो मेरा गुड़ गया आई मीन। पीएड में भी आई डोंट थिंक, क्योंकि पीएड में मेरे इतना एमसीक्यू में इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया कि 90 अब आना मुश्किल है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरे 90 अब आना मुश्किल है। अगर मुझे अच्छी परसेंटेज चाहिए, मैथ में भी वही है कि मैथ इज़ ऑल्सो टफ। देन आई हैव सी एस इज़ ऑल्सो टफ। इंग्लिश इंग्लिश भाई इंग्लिश में मैं अकेले 90+ लाके करूँगी क्या? पहली बात तो फिजिक्स ने मेरा पूरा रिजल्ट ख़राब कर दिया, स्वेयर टू गॉड मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है। बट जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई लिटरली थिंक कि मेरे से ये भी नहीं हो पाएगा। लाइक फिर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम देने के बाद तो मैं ये सोच समझ गई थी कि भाई वेकेशन नहीं बनानी होती, तुम्हें ये जो छुट्टियां मिलती हैं प्रिपरेशन करने के लिए मिलती है। तो मैं बहुत उसमें थी कि अरे मैं तो पहले दिन ही सारा सिलेबस ख़त्म कर दूंगी, मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। 2 दिन में मैं ख़त्म हो गई हूँ। बिकॉज एक तो मुझे केमिस्ट्री में गिल्ट खा रहा है कि मैं केमिस्ट्री में बेटर कर सकती थी, बट आई डेंट, क्योंकि वेकेशन मनानी थी भाई मुझे। मैं तो वेकेशन मनाती हूँ कैप डेज में, लेकिन मैं मैथ में भी वही कर रही हूँ। एंड मैं मैथ के गिल्ट की वजह से इंग्लिश ख़राब कर दूँगी, फिर इंग्लिश में मुझे गिल्ट होगा और फिर मैं कंप्यूटर ख़राब कर दूँगी। कंप्यूटर में अच्छा होगा भी कैसे यार, कंप्यूटर में तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एंड ट्रस्ट में, जब मैं केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम मतलब पढ़ करके ऐसे 2-3 घंटे, अच्छा केमिस्ट्री में तो मैं तब भी सो गई थी, ऐसे 2-3-4 घंटे सोई थी। तो मैं यही सोच रही थी रात में कि मैं आकर के मैथ कैसे पढ़ूँगी, बिकॉज आई वॉज एक्साइटेड फॉर मैथ्स। इवन मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में ये सब बोला भी है कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री से कम मतलब है, मैथ से ज़्यादा मतलब है। बट आई रियली थिंक कि मैथ में भी मेरे ऐसे मार्क्स आएंगे कि मैं किसी को बता नहीं पाऊंगी। एंड आई रियली डोंट वांट दैट, क्योंकि मैथ वाले सर मेरे को कॉल करके बोल रहे थे कि मुझे 100 चाहिए तुमसे। सर मेरे 90 अब आ जाए, मैं खुश हो जाऊँ। आई रियली डोंट थिंक कि मेरे 90 अब भी आएंगे, बट ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है ऐसे गंदी गंदी चीज़ें बोलने के लिए। बट लेट्स जस्ट प्रे फॉर मी चैट। दैट्स ऑल, बाय।